नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर देहरादून में 7 दिवसीय एनएसएस का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राकेश मोहन नोटियाल व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजकुमारी भंडारी चौहान के द्वारा यह कार्यक्रम किया। कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर गोविंद राम सेमवाल, मुख्य अतिथि डॉक्टर कृपा राम नोटियाल, पूर्व अपर महानिदेशक कोस्ट गार्ड, विशिष्ट अतिथि श्री सुबोध गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मंजू मोगा, ग्राम प्रधान डाकपत्थर तथा मोहम्मद इरशाद, प्रधान अध्यापक राजकीय प्राइमरी विद्यालय डाकपत्थर सभी मौजूद रहे तथा सभी ने छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए देखते हैं। बताया कि हमने ये किया, हमने वो किया। हम यही चाहते हैं कि सोशल एक्टिविटीज महत्वपूर्ण अंग है आपकी नस नस में। तो इसे एक हफ्ते में अब यही सीखें, समझें और तब आगे फिर एक हफ्ते की दिनचर्या जो होती है, एक अव्यवस्थित दिनचर्या को हम जीते हैं, तो उसको व्यवस्थित कैसे करना है, ये एनसीसी, एनएसएस या इस प्रकार के कार्यक्रम शायद आयोजित इसलिए करवाए जाते हैं। इसके बाद मैं चाहूँगी, आयोजित हो रहा है तो मैं इरशाद सर से चाहूँगी कि वे भी 2 शब्द कहें। अपने विद्यालय का या अपनी बस्ती का सौभाग्य मानता हूँ कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मेरे विद्यालय में करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और ये हमारे जो महाविद्यालय के प्राचार्य जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने विद्यालय चुना और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और कुछ हमने तुम्हें बता दिया कि कहाँ जाना है और इसमें सोचने की बात नहीं है। मैं अभी काउंट कर रहा था तो आप सब में 40 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, तो 75% तो लड़कियां हैं। और आज मैं पढ़ भी रहा था, अगर आप देखो तो पहले एनडीए में लड़कियां नहीं जाती थी। आज पहली बार कितनी लड़कियां जा रही हैं? पहले बैच में करीब 19 लड़कियां। इस बार में एक्लचरेशन ऐसा हो जाता है कि लड़की धीरे धीरे ये समझना शुरू कर देती है कि शायद हमारी जो पोजीशन है समाज के हिसाब से लड़कों से थोड़ी नीचे है, जो कि गलत है। समझ लो कि नहीं? तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी लड़कियों को और लड़कों को भी जो यहाँ आए हैं इस सेमिनार में और इस कैंप में पार्टिसिपेट करने का। सबसे पहले आप सबको तुमने वो अपने अंदर उसको सोच किया, अच्छे से समझ के उसको आपने सिंचित किया अपने अंदर, तो उससे बड़ा देशभक्ति का कोई गाना ही नहीं है। मैं पूरा एक एक लफ्ज जो आप बोल रहे थे लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझते, कोशिश करना उसकी मीनिंग समझने की। आप सब देशभक्त हो। आपने ये भी बोला कि धर्म जाति से ऊपर उठ के हमें काम करना जो देश को आगे ले जा सके। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसमें क्या होता है, हर देश का एक समय ऐसा आता है जब सारे बच्चे जो है जवान होते हैं। एक ही बार आता है वो पूरे टाइम में। इंडिया का टाइम अब आ गया। यहाँ दुश्मन से मैं बहादुरी से टकराऊंगा, हर दुश्मन से मैं बहादुरी से टकराऊंगा। सियाचिन का ग्लेशियर हो या मरुस्थल की रेत, हर जगह तिरंगा फहराऊंगा, हर जगह तिरंगा फहराऊंगा। अपनी मिट्टी की यह लो वाणी के मंदिर में आया दीप जलाने को, हंस वाहिनी के चरणों में अपना शीश ये बहुत ही अच्छी पहल है। डॉक्टर राजकुमारी जिसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जो कि डिग्री कॉलेज की है यहाँ डाकपत्थर की। और मैंने देखा कि खुशी की बात यह है कि इस कैंप में 75% जो है लड़कियां हैं और 25% लड़के हैं। इसमें लड़कियों की भागीदारी ज़्यादा होने से मुझे और भी उत्सुकता हो रही है, क्योंकि लड़कियों का किसी भी समाज में उन्नति के लिए लड़कियों का आगे रहना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा, ये जो एनएसएस या एनसीसी के बच्चे हैं, उनमें जो ट्रेनिंग है या जो साथ रह के जो कैंप है, वो एक दूसरे से कुछ सीख मिलती है, एक दूसरे की अच्छाइयों से और सीखते हैं। एक जो कोई बुरी बात है उसके लिए भी सब एक साथ मिलके एक रणनीति बनाते हैं कि कैसे समाज में से हमें कुरीतियाँ या बुराइयाँ हटानी है।
ये फ्यूचर नागरिक है, हमारे देश के भावी नागरिक है जितने भी आ रहे हैं। और मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि हमारा देश जो है बहुत ही सेफ हैंड्स में है। ये बच्चे हमें और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और हमें ज़रूर विश्व गुरु बनाने में कामयाब होंगे दोबारा से। मैं बहुत खुश हूँ इस कैंप में आने से और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर राजकुमारी चौहान भंडारी का और बाकी सब लोग जिन्होंने इतनी कष्ट उठाया इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिकॉज वो समाज की पीड़ा को समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर ये कैंप करते रहें तो इससे समाज की उन्नति होगी और हमारे बच्चे अच्छा ही कुछ सीखेंगे। धन्यवाद जी। आज आपका यहाँ कैंप लगा हुआ है और कैंप का पहला दिन है, तो ये कैसा लग रहा है आपको घर से दूर आके? ये एनएसएस का कैंप है, तो जैसे सभी लोग घर से दूर आते हैं तो हम भी घर से आज 7 दिवसीय कैंप में आए हैं। तो मेरा तो खैर 3rd कैंप है। हम सीनियर के तौर पे यहाँ आए हैं ताकि बच्चों को गाइड कर सके, मैम की हेल्प कर सके। तो हमें तो खैर बहुत ही अच्छा लग रहा है कैंप में। और बाकी जो बच्चे हैं उनको किस तरह से लग रहा है? आप भी सीनियर हैं यहाँ? अच्छा, आपका कैंप फर्स्ट कैंप है ये? कैसा लग रहा है यहाँ कैंप में आके आपको? घर से दूर हैं आप इस तरह से, तो आते भी थोड़ा बुरा सा लगा था कि हाँ दूर जा रहे हैं, बट यहाँ पे आके अच्छा लगा। सबके साथ मिलजुल कर काम करने में, अपने फ्रेंड्स के साथ में दीदी और का सपोर्ट है, सब अच्छा ही लगता है। यहाँ आपके कैंप का आज पहला दिन है, तो आपको किस तरह? हर किसी के लिए आसान बात नहीं होती कि जब अपना घर छोड़ के कहीं अननोन प्लेस पे जाओ और आपको जो घर पे सुविधा मिलती है वो आपको कैंप में नहीं मिलती है। जैसे आप घर पे रहते हो, आपको पर्सनल बेड हो गया, आपका हो गया, यहाँ पे आपको सामूहिक रूप से रहना पड़ता है। जो आपका बेडरूम है वो शेयर करना पड़ता है एक साथ, और इसमें आपको मतलब जो रहन सहन है एक साथ रहने का ये वो मिलता है, आपको मौका मिलता है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए और इसमें मतलब सीखने को मिलेगा हमें कि कैसे हम कहीं जाते हैं तो हम कैसे एक दूसरे के साथ रहें, कैसे व्यवहार करें, ऐसा कुछ भी। थैंक यू। कैंप लगता है, ये एक्चुअली एनएसएस का कैंप है, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें बच्चों को एक हफ्ते के लिए घर से बाहर आना होता है और इसमें समाज की एक नई एक्टिविटी सीखने को मिलती है। उनको अपना आप स्वावलंबी बनना, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, कैसे उनको मतलब पूरे दिन की दिनचर्या उनकी बताई जाती है। और बच्चा एक स्वच्छता, अनुशासन, इसका पालन करना सीखता है। और ओवरऑल एक तो घर से बाहर रह के वो जो सीखने को मिलता है ना, वो अपना आप में एक नया अध्याय है। बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो उद्देश्य है, यू नॉट मी, आप मैं नहीं, अपने बारे में बाद में सोचना है, पहले समाज के बारे में, दूसरों की जो आवश्यकताएं हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं बच्चों के लिए बताना चाहूँगा, जितने भी शिविरार्थी यहाँ पे हैं, जितने भी स्वयंसेवी हैं, उनको स्वयंसेवी कहा जाता है। तो उनको स्वयं अपने सारे काम करने होते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को, सारे स्वयंसेवकों को, कि जीवन में उनका ये पहला अवसर है कि वे अपने परिवार से, अपने माँ बापों के बीच से उठ कर के वो अलग से जाते हैं, शिविर में रहते हैं, वहाँ पे अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने सारे जीवन कैसे जिया जाता है, सारे व्यवस्थाएं कैसी बनाई जाती हैं, जीवन में आगे जा कर के सारे निर्णय अपने आप लेने पड़ते हैं। और अपने खाने का, समाज की सेवा करने का, ये सारी चीज़ें स्वावलंबी, उसको मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ डिपेंडेंट, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, बल्कि अपने अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा करनी हैं कि आप समाज की भी सेवा कर सकें। अपनी आप तो अपनी सेवा तो आप करते हैं। धन्यवाद।